बच्चों की हेल्थ के लिए क्या क्या ड्रामे नहीं करने पड़ते। अदरक सब डला हुआ है इसमें, तो आजकल जैसे कि पूरे भारत में बारिश के मौसम हो रहा है और बारिश हो भी रही है, तो ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में भी बहुत बारिश हो रही है और मौसम बहुत ठंडा हो रखा है। और इस ठंडे ठंडे मौसम में मेरा जो रहा हुआ बचा हुआ काम है, मैं वो फटाफट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे ही मेरे वेस्टेज, जो किचन वेस्ट होता है, फ्रूट वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह के जो छिलके होते हैं या कोई भी चीज़ मैं इसमें डाल दिया करती हूँ, सूखी पत्तियाँ डाल दिया करती हूँ और इस तरह से मैं ये ऑर्गेनिक खाद बनाती हूँ। तो चलो डाल लेते हैं। मैं कैसे करके इसमें खाद डालती हूँ, तो जो पौधा होता है उसकी मैं जड़ की खुदाई करती हूँ। जब जड़ दिख जाए तो ये वाली जो खाद है मैं एक एक मुट्ठी सब पे डाल देती हूँ। तो इस तरह से मैं डाल लेती हूँ फटाफट। और ये खाद मैं तब डालती हूँ जब पानी गमलों का सूख जाए, क्योंकि जो अगर पानी सूखा हुआ है, हम ये खाद डालेंगे, उसके ऊपर पानी डालेंगे, तो ये जड़ इसको अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और इस तरह से फ्रूटिंग अच्छी होगी। तो इस तरह से मैं करती हूँ। अब डाल लेते हैं पानी। सब पे मैंने डाल दी है ये खाद। मैंने सारे ऊपर नीचे सभी गमलों में खाद पानी डाल दिया है। बागवानी का काम निपटाने के बाद चलते हैं किचन की ओर, किचन भी देख लेते हैं। तो आज है ये मशरूम। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत लाजवाब, थोड़ी महंगी होती है लेकिन इसका टेस्ट अलग ही होता है। इसे ऑयस्टर मशरूम भी कहा जाता है और ये बहुत ही लाजवाब और इतने ही इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। गूगल में आप सर्च करेंगे तो वो आपको इसके बेनिफिट्स का पता चलेगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैरिनेट मशरूम। तो उसके लिए सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें काली मिर्च का पाउडर, बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि मिर्च भी डालनी है हमको, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चिली फ्लिक्स, ऑरिगेनो, गरम मसाला और ये पिसा हुआ नमक है स्वादानुसार। लहसुन, अदरक सब डला हुआ है इसमें, तो और जीरा वगैरह सब है, काफ़ी चीज़ें डली हुई है, घर का नमक है बनाया हुआ। तो इसको सबको हम मिक्स कर देंगे। मैं इसमें हल्दी नहीं डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद नमक चख लेंगे। तो नमक इस तरह से चखा जाता है। थोड़ा सा नमक कम है, तो इसमें मिर्च भी है, मिर्च भी थोड़ा कम लग रही है, तो ये नमक थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं। तो अभी अभी बेटा आया है और वो मांग रहा है, मैंने कहा पुलाव खा लो, पुलाव बना रखा है। तो पुलाव तो वो पसंद करता है और इसके साथ यही जो मैंने दही ये मैरिनेट की है, तो कह रहा है थोड़ी सी इसमें डाल दो ऊपर से। तो मैं डाल देती हूँ और दे देती हूँ उसको। और देखो जितनी मैंने बनाई थी उस अब कम हो जाएगी। तो देखिए कितना शानदार पुलाव बना हुआ है और वो कह रहा है कि ये दही मुझे थोड़ी सी इसमें डाल दो। तो थोड़ा दे देते हैं अच्छे सा बना के और अब दे देते हैं उसको। इस मशरूम को मैंने अच्छे से धो लिया था और इसके पंखुड़ियाँ अलग अलग कर दी है, बहुत छोटे छोटे पीस कर दिए हैं कि ताकि इसमें जो हमने ये बनाया है दही का मिश्रण, ये अच्छे से इसमें कोड हो जाए। और अब हम कर लेते हैं इसको अच्छे से मैरिनेट। कर लेते हैं अब इसका छौंका। तो मैंने तेल गरम करने के बाद जीरा और हींग डाल दी है। अब जो मैरिनेटेड हमारा जो मशरूम है उसको डाल लेंगे और अच्छे से इसको मिलाते हुए पकाएंगे। अब एक कटोरी ले लेंगे, उसमें 1 चम्मच बेसन डाल के, पानी डाल के और एक घोल तैयार कर लेंगे। अब जो हमारा मशरूम बन रहा है वो उसमें इस तरह से हम डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हिला लेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। तो बेसन का घोल है तो नीचे लगने का डर है, तो हिलाते रहेंगे इसको पकने तक। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो बन गई है सब्ज़ी, आटा भी गूंद दिया है। इधर सब्ज़ी बन गई है और इधर आटा भी गूंद गया है, तो सब कुछ काम हो गया है। रोटी बनाऊंगी बाद में, आज बनाऊंगी तंदूरी रोटी।
तो बच्चों की हेल्थ के लिए क्या क्या ड्रामे नहीं करने पड़ते मॉम को। तो आज मैं ऐसा ही कुछ प्रैंक ही बोलेंगे, प्रैंक इंग्लिश में प्रैंक बोलेंगे, वरना मॉम तो यही चाहती है कि किसी तरह से बच्चे के पेट में कुछ हेल्दी सा चला जाए। तो आज मैं इसी तरह से कुछ बना रही हूँ, और क्या बना रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी ये मेरा कल का दूध है, ये फट गया है, और इसकी जो मलाई थी, मलाई और थोड़ी यही दही दही टाइप का बन गया है, देखिए बिल्कुल गाढ़ा है। तो मैंने उसकी बना दिया था, थोड़ा बादाम वगैरह डाल के, बादाम और मीठा डाल के मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया था। तो इस तरह से इसकी बन गई लस्सी। तो ये तो मैंने 2 लस्सी भर के रख दी है, और मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा गुलाब की पंखुड़ियाँ। तो इस तरह से, तो ये पंखुड़ियाँ डाल के, और ये तो बन गई लस्सी, ये रख दूंगी मैं फ्रिज में। और अब मैं क्या सोच रही हूँ कि इसमें मैंने और बादाम डाल के और काफ़ी अच्छे से इसको और मिक्सी में चला लिया है। डाल देती हूँ कटोरे में, और इसकी बन जाएगी आइसक्रीम। इसको मैं जमा देती हूँ। एक तो बन गई लस्सी, दूसरा बन जाएगी ये आइसक्रीम, और ये मैं छौंक दूंगी। और दही दिन में, आज हम दिन में छौंकी हुई दही लेंगे चावल के साथ, और दाल ले लेंगे, दाल जो बनी हुई है वो, और ये दही भी हो जाएगी। तो चलिए रख देते हैं इसको। तो इस तरह से कभी कभी एक तीर से 3 शिकार करने पड़ते हैं इंडियंस मॉम को। तो इस तरह से मेरी 3 चीज़ें बन जाएगी, और बस बच्चे भी खुश और मैं भी खुश।